आज संडे की मुरली अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है मुरली की 2 मार्च 2011। 2 मार्च 2011। हेडिंग है मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहकर एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनकर व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहकर एक दो को उमंग उत्साह दिलाओ, सहयोगी बन, व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर कर नंबर 1 का इनाम लो। जरूर 2 मार्च 2011 की मुरली है, तो मार्च की मुरली है तो शायद शिवरात्रि की मुरली है। तो शिवरात्रि के अवसर पर बाबा ने मुरली चलाई होगी। तो चलिए सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारके अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकलिदे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं, है ना। शिवरात्रि है, शिव जयंती है, इसी के अवसर पर बाबा मुबारक दे रहे हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। नोट करिए, मैं कौन हूं? बाबा का सिकिलिदा, दिल का प्यारा, न्यारा, दिल का दुलारा बच्चा हूं। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारके दे रहे हैं। बाबा और तो कुछ कर नहीं सकते, हाँ, तो क्या करते? बाबा बाहों की माला फैला रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारके दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारक दे रहे हैं। दूर बैठों को भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। क्या बाबा बोले? यहाँ क्या मैं बाबा अकेला कैसे नहीं आया? बाबा साथ में कैसे आते हैं हमारे? बाबा बोले मैं अकेला नहीं आता, साथ में आता हूँ बच्चे के। कैसे पॉसिबल है? बाबा यज्ञ रचने आते तो बाबा अकेला नहीं रचता, बच्चों की सहयोग के। हाँ, बाबा अगर आते हैं तो बच्चे का जन्म तुरंत हो जाता है। बाबा आया और बच्चों का जन्म तुरंत हुआ, तो साथ साथ हो गए ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं। तुरंत सबसे पहले तो ब्राह्मणों को रचते हैं, तब यज्ञ रचते हैं। तो बाबा कह रहे साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। ये सबसे वंडरफुल जयंती क्यों है? शिवरात्रि, शिव जयंती, क्योंकि बाप और बच्चों दोनों का जन्म होता है। हाँ, इसीलिए वंडरफुल है, क्योंकि बाबा और बच्चे साथ साथ बर्थडे मनाते हैं। वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। शिवरात्रि को, शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। बाप भी विशेष आदि रतन बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो या लेने आए हो? बाबा का कहना ही है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे। साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा। नोट करिए,
कि बाबा जहां भी रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ निभाएंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ आकर राज्य भी करेंगे। यह है बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा। कहां भी शरीर द्वारा रहते हो, लेकिन दिल में सदा बाबा साथ हो। नोट कर लीजिए, दिल में सदा बाबा साथ हो, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। बाबा को दिलाराम क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहाँ रहता है? बाबा सबके, हमारे दिल में। हाँ, बाबा सबके दिल में रहता है। दिल में। तो बाबा कह रहे हैं सदा साथ रहना है, इसलिए बाबा को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है ना, तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। आज तो बहुत वो वाला गीत सुनिएगा, दिलाराम बाबा। हाँ, साथ में दिलाराम है और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है और साथ रहना ही है। इसको मैंडेटरी है, बाबा को कभी अपने को अकेला नहीं छोड़ना, बाबा को साथ रखना है। कल का अव्यक्त इशारे था ना, क्या अव्यक्त इशारे था कि अगर कुछ होता है तो इसका मतलब बाबा को साथ नहीं रखते। साथ नहीं रखते, इसीलिए कमजोरी अनुभव करते। तो बाबा कह रहे, बोलिए। ओम शांति दीदी, मैं तो यही बोल रही थी कि कल का स्लोगन भी यही था कि बाबा को संग रखोगे तो माया पास में नहीं आएगी, संग दोष से दूर हो जाएंगे। हाँ, तो साथ का रखना है। तो बाबा बोल रहे हमेशा बाबा को साथ है और बाबा को साथ रखना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस ले लेती है और साथ में होंगे तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। कितनी सुंदर विजुअलाइजेशन भी है और स्मृति भी है। मेरे साथ कौन है? बाबा नहीं है, स्वयं लाइट हाउस मेरे साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है। तो लाइट हाउस कौन है आज लाइट हाउस कौन है? कौन है? बाबा और हम बच्चे। हाँ, बाबा है लाइट हाउस। बाबा सुप्रीम लाइट और मैं हाउस, मैं उनके साथ कंबाइंड रहेंगे तब माया दूर रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं सदा साथ रहना है, साथ है, स्वयं लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नजदीक भी नहीं आ सकती। इसीलिए बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। नोट, किसका वायदा है? सदा साथ रहने का वायदा है। बाबा, ब्रह्मा बाबा का और बच्चों का, दोनों का है। बाबा का भी है। यहाँ पर शिव बाबा को साथ नहीं रखेंगे तो ब्रह्मा बाबा को साथ रख नहीं सकते। तो बाबा का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ। हाँ, तो सबने हाथ उठाया होगा, तो हाँ, भले हाथ उठाओ कि हाँ, साथ रहने में अच्छा लगता है। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। देख लीजिए, ये तो है ही सब अनुभवी कि हम लोग बाबा से प्रश्न पूछते हैं, किसी बात में कंफ्यूजन होता है, बाबा आंसर जरूर देता है। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हुजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा कल भी ऐसे ही बोले थे, बस मुझे याद करो और कुछ करने की तो जरूरत है नहीं। दिल से कहो मेरा बाबा, हुजूर हाजिर। दिल से कहो मेरा बाबा और हुजूर हाजिर हो जाएगा।
तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हाँ, और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं है। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। भक्ति में द्वापर से आए पहला पहला जन्म वैसे भी सतोप्रधान होता है भक्तों का। जब भक्त आत्मा तो क्या है, सत्य में नहीं आएगी ना, डायरेक्टली द्वापर में आएगी परम धाम से। तो बाबा कहते सतोप्रधान बुद्धि होगा उस समय उनका, तो बुद्धि भी बहुत होगी। तो बाबा बोलते आत्मा सतोप्रधान होगी। पहला पहला जन्म वैसे भी सतोप्रधान होता है क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई बाबा की भक्तों की तरफ भी दृष्टि गई। तो कॉपी बड़ी अच्छी युक्ति युक्त की है क्योंकि आपके शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है और उन्हों का यादगार है। बस यही फर्क है कि हम प्रैक्टिकल में कर दिए संगम पर बाबा के साथ रहने का, बाबा को याद करने का, मुरली के पीछे मगन, मंथन, सेवा, हमारा चाल चलन व्यवहार, वरदानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने का पुरुषार्थ। तो बाबा कहते इतना कुछ जो हमने प्रैक्टिकल में किए उसी का यादगार भक्ति में होता है। जैसे आपने व्रत लिया, हमने कौन सा व्रत लिया है अभी? कौन सा व्रत लिया संगम पर? पवित्रता का। बाबा के साथ रहे। हाँ, पवित्रता का सबसे पहला व्रत तो पवित्रता का लिया ना। पवित्रता बिना, पवित्रता फाउंडेशन है, उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ेगी जर्नी। तो बाबा कहते सबसे पहले आपने व्रत लिया पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं, वो भी व्रत करते हैं शिवरात्रि के दिन। व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। अभी अगर हम पवित्र बने तो 21 जन्म पवित्र रहेंगे, यानी कि 20 जन्म और सत्युग और त्रेता, वहां 21 जन्म चलेगा। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते और खान पान भी शुद्ध रखते, दोनों की धारणा करते हैं हम लोग तो क्या ये पूरा संगम निकालते हैं, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन और दूसरा पवित्रता। और बाबा कह रहे वो केवल एक दिन के लिए दोनों चीज का पुरुषार्थ करते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत और उन्हों का अल्पकाल के लिए। ऐसे ही जागरण। अब जागरण क्या? आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। हम रोशनी में आ गए ना, जागृत हो गए, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब जागरण। तो वो लोग स्थूल में जागरण करते हैं रात को बैठकर। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख व अंधकार मिटाया, वह भी कॉपी की है, जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है, लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसको बलि चढ़ाते हैं शिवरात्रि के समय? किसकी बलि चढ़ाते हैं जानते हो? बकरे की। हाँ, बकरे को चढ़ा देते हैं। वो मैं करता है ना, तो वो स्थूल में बकरा चढ़ा दिया। और बाबा कहते हैं हमने क्या समर्पण किया बाबा को? मैं समर्पण किए, देह अभिमान समर्पण किए, विकार समर्पण किए, उसका बलि चढ़ाया हम लोग। और वो ममत्व का, अपने अंदर जो अटैचमेंट था परिवार के साथ, वस्तु के साथ, जगह के साथ, उसको हमने समर्पण किया। और बाबा कहते हैं स्थूल में उन्होंने क्या कर दिया? बकरे की बलि चढ़ा दी। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? बकरे को ही क्यों ढूंढा बाबा बोल रहे हैं, और किसी को नहीं ढूंढा। सब हंस रहे हैं, जानते हो? सब हंस रहे, पूरा सभा हंस रहा होगा। जो बाप और आप बच्चों को बार बार इशारा देता है कि मैंपन छोड़कर
निमित्त भाव धारण करो। ये है समर्पण जो हम करते हैं, हमारा पुरुषार्थ है। क्या? मैंपन छोड़कर निमित्त भाव करो, धारण करो। तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि तो कमाल की है। बुद्धि, बाबा आज बड़ाई कर रहे हैं भक्तों की, क्या कॉपी किया है। आपके भक्त है ना। बाप के आपके भक्त है, बाप के भी है और आपके भक्त है। इसीलिए बाप आपके भक्तों को भी, जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। नोट करिए, देखिए, हमारे भक्त है, पर अगर जो सच्चे दिल से भक्ति करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वो कौन देगा? वो स्वयं शिव बाबा भक्तों का पूजा का फल, भक्ति का फल देते हैं। पर वो कौन सी भक्ति, कौन सी भक्ति करेंगे तब उनको फल मिलेगा? सच्चे दिल से भक्ति। हाँ, सच्ची भक्ति, सच्चे दिल से भक्ति अगर जो करेगा, बाबा कहते हैं उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल शिव बाबा दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं। तीन चीज। सच्चे भक्त क्या होंगे? सच्चे रहेंगे, यानी कि भक्ति जो करेंगे दिखावे के लिए नहीं करेंगे, सच्चे दिल से भक्ति करेंगे। सात्विक रहते हैं और खुश रहते हैं। ये तीन निशानी बाबा ने बताई। दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्चे दिल से करते हैं। देखिए, भक्ति जो सच्चे भक्त होंगे वो दुखी नहीं होते कभी भी। अब आज देख लीजिए आजकल क्या होता है। भक्ति भी कर रहे हैं, दिखावा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर रोने का गीत अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे हैं जो सच्चे भक्त होंगे वो दुखी में दुख नहीं होंगे। क्योंकि क्यों? पता है क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सच्चे भक्त भी अगर सच्चे दिल से भक्ति करे, पूजा करे ना, तो उनको पूरा निश्चय होता है कि उसका भगवान उसके साथ है। चाहे वो जिस भी रूप में उसको पूजे, चाहे श्याम जी के रूप में पूजे, चाहे कृष्ण के रूप में पूजे, चाहे हनुमान के रूप में पूजे, चाहे दुर्गा के रूप में पूजे, चाहे माँ काली के रूप में पूजे, चाहे गणेश के रूप में पूजे, चाहे राधे कृष्ण राधा के रूप में पूजे। कल तो बाबा ने बताया राधा अष्टमी भी नहीं बनाते, सब राधा अष्टमी बनाना चाहिए पर बनाते नहीं है। मतलब भक्तों ने भी कोई कोई उल्टा पुल्टा ही कर दिया, कृष्ण को ही करते। तो बाबा कह रहे दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्चे दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ। नोट करिए, आज की मुरली का डायरेक्शन बोलो, इशारा बोलो। मैंपन किसी भी प्रकार का नहीं। मैं जो कहता हूं वही हो, ये पहला मैंपन। क्या होता है? हम जो बोल रहे हैं, हम जैसा बोल रहे हैं वही सही है, ये सबसे बड़ा मैंपन है। जब हम परिवार या संगठन में रह रहे होते हैं तो वहां पर मेरे को सबका सुनना है, सिर्फ हम अपना राय नहीं दे सकते। हाँ, राय दे, पर मेरा ही बात सुना जाए वो जरूरी नहीं है। क्योंकि परिवार है तो हमको उसका भी सुनना है और अपना भी सुनाना है, और फिर जिसमें सबकी सहमति हो वही कार्य करना है। तो बाबा कह रहे मैंपन ना हो, मैं जो कहता हूं वही हो। मैं ही ठीक कहता हूं, मैं ही राइट हूं, वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है, एक साधारण मैं होता है कि मैं शरीरधारी हूं, देहधारी हूं। तो एक है साधारण में और दूसरी है सूक्ष्म महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूं। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। तो बाबा ने दो प्रकार के मैंपन बताए। एक होता है, बाबा कहते हैं एक साधारण मैं, जो दुनिया वाले उस मैं चलते हैं। कौन सा? दोनों में चलता है एक्चुअली, कि मैं ये हूँ, मैं इतना पावर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने बड़े खानदान से हूँ, मैं अमीर हूँ। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण बच्चों में अब इतना नहीं है। ये वाला मोटा मोटा रूप जो मैंपन का वो तो निकल गया। पर अब क्या है? सूक्ष्म मैं है, जो आज बाबा ने इशारा दिया। कौन सा इशारा? कि मैं बाबा की जो देन मिली है, एक तो मैं ही राइट हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। एक तो पहला वो। दूसरा बाबा कह रहे हैं
कि उस बाबा की देन है विशेषताएं, और उसको क्या कर देते हैं, मैं ज्ञान सुना रहा हूं, मैंने क्लास कराया, मैं लेक्चर देता हूं, मैंने कोर्स कराया, मेरे द्वारा वो बाबा का बच्चा बना, मैं निमित्त आत्मा हूं उसके। इतना भी नहीं बोलना है कि इसको मैंने निकाला, इस आपको ज्ञान में मैं लेके आई। हाँ, ऐसे तो बाबा कह रहे हैं ये जो विशेषता भगवान की देन है, उसमें भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूं। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। ज्ञान की समझ भी नहीं समझते और फिर विशेषताओं की समझ भी नहीं है। आज देखिए, आज अगर बाबा हमसे सेवा ले रहा है, चाहे आपसे कोई भी रूप से ले रहा हो, तन से ले रहा हो, धन से ले रहा हो, मन से ले रहा हो, जो भी ले रहा है, ये सब किसका है? ये कार्य किसका है? सोचिए कभी, ये कार्य किसका है? मेरा है? हाँ, बाबा का है। ये ज्ञान किसने दिया? बाबा ने आकर दिया। बाबा ने दिया। और ज्ञान से ही तो ये समझ बढ़ा ना कि मेरे को सेवा करना चाहिए, मेरे को समय को सफल करना चाहिए, मेरे को अपने अंदर जो स्किल है, खूबी है, विशेषताएं हैं अगर, तो उसको यूज करना चाहिए। तो भाग्य कौन बना रहा है इस प्लेटफॉर्म में, इस ज्ञान में? बाबा। बाबा। हमारा भाग्य बाबा बना रहा है। कल भी बाबा ने दीदी कहा था कि आपको पढ़ा पढ़ा के ज्ञानी बना दिया। हाँ, बाबा बढ़ाते हैं ना। बाबा आए दो चीज करने के लिए, पवित्र बनाने आत्मा को और दूसरा पढ़ाने। तो सारा पढ़ाई भगवान दे रहा है मेरे को। और अगर उसमें हम बोल दे कि मंथन मैंने किया, चिंतन मैंने किया और फिर लेक्चर मैंने लिया, तो बाबा कहते हैं जैसे अमानत में खयानत हो जाता है। वो मैपन नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैपन है। और ये पता है क्या होता है, कभी कभी तो दिखाई दे देता है और कभी कभी दिखाई नहीं देता, अंदर ही अंदर पलता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं जो भी विशेषताएं हमको दी है बाबा ने, वो भगवान की देन है, बाबा का दिया हुआ है। तभी आज इतना बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल ही नहीं पाएंगे ना। अगर ऐसा होता तो पहले भी तो क्लास करा सकते थे ना। पहले भी तो हम लोग आज है ना योग करा सकते थे। अगर आज कोई बोलता है कि मैं बहुत अच्छा योग कराती हूँ, कमेंट्री से बहुत अच्छा सबको हम वो कराते, ये क्या मेरी ताकत है? आत्मा की ताकत नहीं है। बाबा को उन सारे बच्चों की और मुझ आत्मा की, दोनों की पड़ी होती है। मेरे माध्यम से बाबा उन बच्चों को अनुभव कराता है। तो ये सारा कभी कभी तो सोचता ही रहता है कि हुआ कैसे, सोचा नहीं, समझा नहीं, तुरंत मुख से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? तो बाबा को जब करवाना होता है तो बाबा उस आत्मा को यूज कर लेता है। पर अगर उसमें अभिमान आ जाए, सबने अगर बड़ाई कर दी कि वाह बहुत अच्छा योग कराया, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, और अगर उसमें अभिमान आ गया, सेवा का अहंकार आ गया, तो फिर बाबा कहते हैं ये मैपन, मिलावट। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान की समझ और विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैपन आ जाता है, ज्ञान में भी और विशेषता में भी। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा। मैं और मेरा में क्या? सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक तो गीत है ना बहुत प्यारा, मन में मन में इसी की धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बहुत प्यारा गीत है वो, आज डालेंगे ग्रुप में। मतलब वो खुशी ला देता है वो गाना, मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बहुत प्यारा गीत है। तो मैं बाबा का, बाबा मेरा, कितनी खुशी हो जाती है, कितनी खुशी होती है। भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए? तो एक है साधारण मेरा और एक है महीन मेरा। सभी को क्लियर है साधारण मेरा और महीन मेरा? किसी को डाउट है तो पूछिए, क्योंकि इतने दिन से मुरली सुन रहे हैं हम लोग, तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? बता दो दीदी।
बता तो दिया बाबा ने। साधारण मेरा होता है लौकिक रीति से, मैं पावर हूँ, मेरा इतना अच्छा जॉब है, मैं ये करता हूँ, मैं इतने बड़े पोजीशन में हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ये सब क्या हो गया, ये दैहिक मैपन हो गया, मोटे मोटे रूप का मैपन। तो ये तो, और मेरा ये बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई करता है, इतना अच्छा जॉब कर रहा है, मेरा बेटा आईआईटी में है, मेरा बेटा यूपीएस ऑफिसर है, जो भी है इस तरह, ये सब क्या हो गया, ये सब बाहरी मैपन है। मेरा इतना बड़ा घर है, मैं इतनी संपत्ति की मालिक हूँ, ये हो गया बाहरी मोटा मोटा, इतना बड़ा सेंटर मेरा है। हाँ, ये सब क्या है, ये बाहरी मैपन। और सूक्ष्म मैपन है कि जो मैं कह रहा हूं वो राइट है, जो मेरा सोचना, मेरा बोलना परफेक्ट है, राइट है, यही होना चाहिए। कभी कभी इस कारण हम गलती कर देते हैं, फिर सामने वाले को कभी कभी फोर्स कर देते हैं, या गुस्सा आ जाता है। मेरे को भी अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर गुस्सा आ जाएगा। तो इस मैपन को बाबा आज समाप्त करने बोल रहे हैं। महीन मैपन है, बोलते नहीं है पर जताते हैं कि मैं राइट हूं, मेरा लोग मानना चाहिए, लोग मेरा सुनना चाहिए, मैं जो बोल रही हूँ वो सुने ध्यान से, सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात को। ये सब बहुत बड़ा मैपन है और अहंकार का रूप है ये दिखाई नहीं देता। मैं कमाई करके ला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ पूरे घर को, हम नहीं कमाएंगे तो कौन कमाएगा, ये क्या है, ये मैपन है। और फिर बाबा ने एक और बात बताई, जो विशेषता बाबा यूज करा रहा है, जैसे सपोज कोई भंडारे की सेवा कर रहा है, कोई डेकोरेशन की सेवा कर रहा है, कोई माइकिंग की सेवा कर रहा है, बोलने की सेवा कर रहा है, कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है, हॉल संभालने का, सब कुछ करने का, तो बाबा कहते हैं ये विशेषता बाबा ने दी है। और इसको अगर मैपन आ गया मेरा इसमें कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तो बाबा कह रहे भगवान का दिया हुआ चीज में भी अगर मैपन आ जाए तो ये महीन मैपन है, इसका बलिहार करना है। तो बाबा कह रहे एक है साधारण मेरा जो स्थूल रूप से, और दूसरा है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता है। क्या कर देता है, मैला आत्मा को मैला कर देता है, आत्मा को गंदा कर देता है, भाव स्वभाव बदल जाते हैं। और मेरा बाबा माला माल कर देता है। हाँ, ये मेरापन जो है बाबा कहते हैं मैला कर देता है आत्मा को। और मेरा बाबा, हर चीज में मेरा बाबा, ये किसने कराया, मेरा बाबा। आज आपको यहाँ लाया, मेरा बाबा। कौन लेके आया, मेरे को यहाँ तक लेके कौन आने वाला, बाबा, मेरा बाबा। इतना निश्चय, इतना निमित्त, अपने को कठपुतली समझे कि मैं तो कठपुतली हूँ, बाबा जैसे चलाए, जहां लेके जाए, ठीक है ना, जैसी बाबा की इच्छा। तो जब ये होगा तब माला माल होएगा ना, तब आत्मा में उन्नति होगी, आत्मा में चढ़ती कला होगी। तो आज बर्थडे मनाने आए हैं, अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं ना, और बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता। बाबा कह रहे मेरा बर्थडे भी मना रहे और अपना बर्थडे भी मना रहे, क्योंकि भगवान बच्चों के बिना कुछ नहीं करता। इसीलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। देखिए कल भी बाबा ने क्या बोला, तुम मेरी याद में बैठो, यही मेरे लिए मदद है। बाबा ने कल बोला ना, तुम मेरे मददगार बच्चे हो। तो कैसे बोला, तुम मेरे को बस याद करो, तुम्हारी उसी में मदद हो जाती है। ये इतना ही करना और कुछ नहीं करना, बाबा को हमको साथ रखना, मदद रखना बाबा से। तो बाबा क्या, और कल बाबा ने बोला ना, जो पूरा समझानी था कल की मुरली में, चुप रहने की, बाबा ने पूरा अपने बच्चों को समझाया है कि जब बातें ऐसी दिखाई दे, किनारा कर लो, तुम चुप हो जाओ। तुम किनारा करोगे, चुप होगे, तो दोनों बातें, दोनों दिन चुप हो जाएगा, नहीं तो चलता रहेगा। आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा। तो बाबा किसको समझा रहा है, माँ बाप अपने उसी बच्चे को समझाता है जो समझदार होता है, बेवकूफ को नहीं समझा सकता। वो बोलेगा उसको नहीं समझा सकता, तुम बड़े हो ना, तुम समझ जाओ, छोटे को छोड़ दो। इसीलिए बाबा चुप रहने की शिक्षा, साइलेंस में रहने की शिक्षा, शांति में रहने की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि हम समझदार बच्चे हैं। तो जैसे वो बोलते हैं ना, बड़े भाई है ना हम लोग, इसीलिए बाबा कहते हैं मान लो, समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, ईगो नहीं रखो। तो बाबा कह रहे हैं मुबारक देने आए हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूं,
तैयार है? कैसे बाबा बोल रहे हैं? हाँ? एक बात कहूं, तैयार है? हाँ जी, देख लीजिए भाई, सब कोई तैयार है? बाबा कुछ बात कहना चाहते हैं? हैंड रेस कर दीजिए। हाँ जी बाबा। एक बात कहूं, तैयार है? कहे, करना पड़ेगा, हाथ उठाओ, करेंगे? हाँ? डबल फॉर्नस करेंगे, टीचर्स करेंगे? अच्छा, हाँ जी बाबा। तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अख के फूल चढ़ाते हैं। कौन से फूल चढ़ाते हैं शिवरात्रि में? उसी दिन मिलता है। हाँ, धतूरा, अख के फूल, हाँ, इस तरह के चढ़ाते हैं। गुलाब के नहीं चढ़ाते। शिव जी को भी मन करता है, हाँ बाबा को भी मन करता है, मेरे शिवलिंग में भी तुम लोग गुलाब नहीं चढ़ाते। क्या चढ़ाते? अख के फूल, भांग, धतूरा। सच में ऐसी चीजें जो हम लोग किसी देवी देवता में नहीं चढ़ाते। ये कभी कुछ सोचने की बात है कि क्या मतलब इतना बड़ा रहस्य कभी किसी का बुद्धि भी नहीं चमका क्या, कि देवी देवताओं में तो कमल पुष्प, गुलाब का फूल क्या क्या चढ़ाते हैं, और शिवलिंग के ऊपर क्या क्या चढ़ाते हैं। कभी सोचा भी नहीं होगा कोई भक्त आत्मा ने कि ऐसा डिफरेंस क्यों। तो बाबा कहते गुलाब के भी नहीं चढ़ाते, और कोई तो फूल ही नहीं चढ़ाते। देख लीजिए, अक के फूल चढ़ाते हैं, कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो वह होमवर्क देना चाहते हैं। तैयार है? हाँ, तैयार हो ना? अच्छा, तो यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब कर लेते हैं। हाँ जी बाबा, हाँ बाबा, आप जो बोलो हम सब चढ़ेंगे। हाँ, तो आज बर्थडे पर बाबा का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। कौन सा फूल अर्पण करो? व्यर्थ संकल्पों का। हाँ, बाबा, मेरे को लगता है बाबा मानना पड़ेगा, पर बाबा बोलते बोलते नहीं थकता है। हाँ, हाँ, बाबा कम बोलता है। सोचिए, इस व्यर्थ संकल्प के बारे में बाबा कम नहीं बोलता, बहुत बोलता है। बोलते बोलते थकते नहीं है बाबा। बाबा ने कल भी बोला था, मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ, तुम जब बोले हो तो मैं सेवा से तैयार हो जाता हूँ। व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प ना करना है। अब क्या प्रॉमिस तो है ना, क्या क्या करना है। देखिए, व्यर्थ संकल्प ना करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। एक बार किसी माता को पूछा गया, पूरा सुन ली मुरली, सब कुछ हो गया। उसके बाद दोपहर को उनको पूछा गया, व्यर्थ संकल्प सुना रही थी किसी के बारे में, तो सुना रही थी, तो मैंने सिर्फ एक बार पूछ लिया कि और माता जी, आज का मीठे बच्चे क्या था? बाबा ने क्या बोला मीठे बच्चे को? आप मीठे मीठे बच्चे हैं, तो बाबा ने क्या बताया? याद नहीं। वरदान में क्या दिया? एक शब्द भी याद नहीं। अच्छा, पूरी मुरली में से एक शब्द बोलो। पूरी मुरली में से एक शब्द तो याद होगा। क्या बोला बाबा ने? हाँ, बाबा ने बोला मुझे याद करो। व्यर्थ संकल्प में अगर जब हम रहते हैं या सुनाते हैं या सुनते हैं, यही सब किचड़े में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं बाबा की मुरली याद नहीं रहती। बाबा की मुरली याद रखने के लिए पहली बार जब हम सुनते हैं तो सुन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना होता है। अब सेल्फ स्टडी में ही बहुत सारी बातों को दिमाग में रखना होता है, और सिर्फ उतना नहीं, शाम को रिवाइज भी करना होता है। रिवाइज करना या एक बार और मुरली पढ़ना। मुरली का स्नान दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार होना चाहिए, तब जाकर मुरली याद रहती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं मुरली,
तब उस समय तो मेन जो बाबा की आज की मुरली में थीम क्या था, मतलब आज मोस्टली बाबा क्या समझाना चाह रहा है, उसको नोट करना होता है, क्योंकि सारा दिन करना है ना उसके ऊपर काम, उसके ऊपर तो सारा होमवर्क भी करना है। पर जो आत्मा उसको आसानी से लेती है, इजी लेती है, हाँ, पढ़ाई में कमजोर है, तो फिर ये सब बाबा कह रहे हैं। तो व्यर्थ संकल्प अगर करना न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प नहीं होगा, वहां पर ज्ञान के मधुर बोल मुरली याद नहीं रहेगी, स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वो तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं क्या थी। हाँ, ये बाबा बता रहे हैं बच्चों का हालत, क्या बोल रहे, बोले सोच रही हूँ बाबा क्या थी मुरली, मैं सोच रही हूँ। वरदान भी बहुत अच्छा था बाबा, लेकिन याद आ जाएगा। हाँ, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, ये मतलब बाबा को बोल रहे हैं। हाँ, याद आ जाएगा, रुकिए रुकिए, तो याद आएगा, हम जोर लगाते हैं। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाला है। देखिए, खाना खाओ ना, तो खाना खाते समय भी पता है क्या होता है, रोज रोज अगर दाल रोटी कद्दू का सब्जी खिलाया जाए ना, तो अच्छा नहीं लगता। अरे क्या कद्दू का सब्जी रोटी जिसमें नमक भी कम, सब कुछ कम, ना तेल ज्यादा, कुछ नहीं। अगर सिंपल सिंपल रोज दलिया भी खिला दे ना, दलिया में सब्जी उब्जी डालकर, तेल कम, कुछ नहीं, मसाला कम, कुछ नहीं, स्प्राउट्स दे दे, क्या स्प्राउट्स कच्चा कच्चा खा रहे, हाँ, सलाद दे दे, हाँ, नहीं, जंक फूड अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा तेल मसाला हो, थोड़ा सा मीठा हो, थोड़ा सा डेजर्ट हो, हाँ, ये तो अच्छा लगता है। तो व्यर्थ संकल्प आकर्षित करता है। चटपटा न्यूज है ना, चटपटा न्यूज है, चटपटी बातें हैं, तो क्या होता है, मन को अच्छा लगता है, मन को बड़ा मजा आएगा सुनने में, सुनाने में, क्योंकि किसी और के लिए है, खुद के लिए नहीं है, किसी और की बातें हैं। तो फिर, और या तो ऐसी बातें हैं जो अभी नहीं है, अभी के बारे में सोचना ही नहीं है, आगे का सोचो, पीछे का सोचो, कौन देखने आ रहा है। कितने ब्राह्मणों से मैंने सुना है, अरे योग में करना क्या होता है, बैठ जाना होता है योग में, करवाओ पूरी सभा को योग। क्या करना है, बैठना ही तो है चुप करके। अंदर मन में क्या चल रहा है उसका कोई लिखा पढ़ा नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं ना। योग में जब हम बैठ रहे हैं तो मेरा मन कहाँ है, क्या सोच रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं वो व्यर्थ संकल्प वो जंक फूड की तरह है, वो चटपटा मसालेदार है ना, चाट मसाला ये सब, क्योंकि वो अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो आकर्षित करने वाला है। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा बोल रहे हैं क्या कहते हैं, बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना। हाँ, इंटरेस्टेड वही रुचि, बहुत अच्छा लगता है चटपटा न्यूज, इधर उधर की बातें, उसके साथ माया ऐसी हो गई, उसके साथ माया ने ऐसे कर दिया, उसके साथ रावण आ गया उसके जीवन में, ना ज्ञान को छोड़ दिया, शादी कर लिया, चटपटा न्यूज है ये सब। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा इंटरेस्टेड बोल रहे हैं बाबा को, बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। नॉलेजफुल है पर पद की प्राप्ति नहीं मिलेगी, अगर व्यर्थ संकल्प चलेगा तो बहुत बड़ा नुकसान है, ये पद ही चला जाएगा। तो क्या आप सभी समर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? देख लीजिए, रोज रोज दलिया खाना पड़ेगा, मन को खिलाना पड़ेगा, रोज रोज कद्दू की सब्जी और रोटी खानी पड़ेगी, रोज रोज और क्या होता है, प्लेन फूड बताइए, दाल रोटी खानी पड़ेगी। हाँ, और क्या होता है, खिचड़ी खिचड़ी, खानी हाँ खिचड़ी खानी पड़ेगी, कोई न्यूज नहीं, कोई बाहर का वो नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई मसालेदार न्यूज नहीं, सिंपल स्वमान का अभ्यास, मुरली का अभ्यास, समर्थ संकल्पों की रचना,
शुभ भावना, शुभकामना सब में अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई बात नहीं, मेरा बात नहीं माना गया, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, इसमें भी बाबा की मर्जी। ऐसा बनना पड़ेगा, मतलब खिचड़ी खा रहे हैं, हाँ, प्लेन प्लेन खाना खा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन वह आ जाते हैं। कौन कौन है इस वाले में? चलो आ भी जाते हैं, तो भगाने का काम कौन करेगा? फुल स्टॉप लगाने का काम कौन करेगा? मुझे ही करना है। मुझे ही करना है ना, क्योंकि मेरे ही मन में आया है। जब मेरे मन में आया है कोई कचरा, तो सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी, कोई और तो आकर मेरा घर सफाई करेगा नहीं। तो आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आ जाते हैं। चाहते नहीं है, लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है? बाबा पूछ रहा है, क्या बाबा को देना आता है कोई चीज? बाप को दे दिया, ये दृढ़ संकल्प करना है, बाबा को दे दिया। ये अक के फूल है ना, व्यर्थ संकल्प अक के फूल है, इस अक के फूल को बाबा पे चढ़ाइए। चलिए आप थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे योग में। सामने शिवलिंग को लेके आइए, और उसमें बहुत सुंदर शिवलिंग, व्हाइट कलर का शिवलिंग। हाँ, बाबा तो हमारा काला नहीं है, बाबा तो पवित्रता का सागर है। तो व्हाइट शिवलिंग को विजुअलाइज करिए, सूक्ष्म वतन में करिए। व्हाइट शिवलिंग बहुत सुंदर, चमकीला, और उसमें ज्योति चमक रही है, इतना लाइट लाइट है उस शिवलिंग में। बाबा है ये। और मैं बैठी हूं अर्पण करने के लिए। अब जो कमजोरी है मेरे अंदर, अक के फूल है जो, उसको बाबा को देना है। तो सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी अक के फूल, बाबा आज से, अभी से किसी भी प्रकार का क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ये सारी बातें अक के फूल है। इसको मैं अर्पण करता हूं, करती हूं। ये सोचना नहीं है, और ना ही किसी को सुनाना है। हमेशा फुल स्टॉप की बिंदी, कल्याण की बिंदी लगाकर समर्थ स्थिति में रहना है। दूसरा अक का फूल डालिए, जो हमारे अंदर कोई कमजोरी है, कोई विशेष कमजोरी, जो लगता है कि हाँ ये बहुत दिन से पुरुषार्थ कर रही हूं पर जा नहीं रहा, उसको बाबा के ऊपर अर्पण करें। चाहे वो आलस्य हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन में नहीं रहते, मर्यादा से बाहर कभी कर्म हो जाता है, ऐसे कोई संस्कार जो परेशान कर रहा है, वो चमकते हुए शिवलिंग बाबा के उस प्रतीक के ऊपर रिएक्शन देने का संस्कार, बोलने का संस्कार, रूठने का संस्कार, तुरंत दुख ले लेने का संस्कार, रोने का संस्कार, ऐसी कोई बात है आज महाशिवरात्रि, शिव जयंती के दिन अपने अंदर के अक के फूल को चढ़ाए।
ओम शांति। ओम शांति। हो गया? सबको दिखाई दिया शिवलिंग चमकता हुआ एकदम वाइट कलर का? हाँ। तो बाबा कह रहे हैं ये ऐसे बीच बीच में शिवलिंग के रूप में करेंगे, क्योंकि वही है ना, वो भी स्थूल रूप से पूजा होती है। तो बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प से देना है। बाबा को दे दिया, बस दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे क्या कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या हो जाएगा? दिया हुआ चीज अगर वापस ले ले तो क्या टाइटल हो जाएगा? बोलिए, सोचिए। तो बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और चेक करो कि बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आ रही। दूसरे की चीज अपनी बनाना इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले, यानी कि रात को, आराम बाद में करना, पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? देंगे, अगर वापस ले लेंगे तो उसको अच्छा नहीं मानते। बाबा शब्द भी नहीं यूज कर रहे कि क्या बोलते हैं। हाथ उठाओ, हिम्मत है बर्थडे में सौगात देने की। अब एक तो पहले बाबा ने क्या मांगा? पहले बाबा ने कुछ प्रतिज्ञा मांगी है ना, ऋण संकल्प के अक्के फूल मांगे। और अब बाबा कह रहे हैं सौगात क्या देंगे बर्थडे में? बाबा तो सौगात के बिना जाएगा नहीं। हाँ, तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। बोलिए हाँ बाबा, आप कोई भी गिफ्ट मांगिए, आप मुझको मांग लीजिए। वो बोलेगा मैं तुमको लेके क्या करूंगा। जी बाबा जी। हाँ, क्या गिफ्ट मांगेंगे बाबा? तो अक्के फूल तो मांग लिया व्यर्थ संकल्प का, जो बाबा बोले नहीं थकता, इसीलिए बर्थडे में बोल दिया चलो प्रतिज्ञा करो, डालो मेरे ऊपर अक्के फूल। तो ये हो गया। दूसरा बाबा कहते हैं सौगात अगर आप हिम्मत करेंगे तो बाबा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से कहना मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो। नोट करिए कितने प्यार से। मेरे बाबा, हाँ, मेरे दयालु कृपालु बाबा, आप ये अक्के फूल मेरे से ले लो। सबके फूल भी अर्पण नहीं होते, है ना? दिल से करेंगे, सच में चाहते हैं कि ये चीज खत्म हो, तब बाबा स्वीकार करता है। तो दिल से कहो मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो मेरे से। अगर दिल से कहेंगे तो बाबा एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी है। एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। कितनी सुंदर बात। अब बताइए, अब देने में डर लगेगा? अब देने में डर लगेगा? पहले फिर भी लग रहा था कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बाबा अगर वापस आ गया तो क्या करेंगे हम? हाँ, ऐसा आया था ना सोच सबको कि बाबा अगर दिन भर में वापस वो चीज आ गया तो क्या करेंगे। तो देखिए बाबा कैसे बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं अगर दिल से देंगे तो बाबा एक्स्ट्रा मदद करेगा उसको छुड़वाने के लिए। एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। दीदी अनुभव किया हुआ है ये, बाबा दिल से बोलते तो जरूर छुड़ा देते हैं। हाँ, कोई भी लत होगी, कोई आदत होगी, या कोई ना कोई संस्कार तो हावी हो ही जाता है पुरुषार्थ में। तो बाबा कह रहे दिल से बाबा भी एक्स्ट्रा मदद देगा। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। आज से नहीं बोल रहे। आज मेरे को लगता है हम लोग जो नॉर्मली जो 78 की अव्यक्त मुरली पढ़े उसमें भी और संडे की मुरली भी बाबा घड़ी घड़ी कह रहे हैं क्या? बिंदु लगाओ, अपने को बिंदु समझो। 3 बिंदी कौन सी लगानी होती है? सबको पता है आप लोग को।
मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी हाँ, तो सबसे और पहले ब्राह्मण परिवार भी बिंदी। ब्राह्मण परिवार भी बिंदी। हाँ, तो सबसे पहले लगाएंगे इस दुनिया को बिंदी, ड्रामा को बिंदी, फिर मैं आत्मा बिंदी, और फिर मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा बिंदी। ठीक है, तो ये 3 बिंदी बाबा कहते हैं कोई भी तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए 3 बिंदु सदा याद रखो। 3 बिंदु लगाना, बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है। फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है। मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। नोट, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और फुल स्टॉप लगाना है, बिंदु लगाना भी है। इसी देखना मतलब बाबा को बिंदु देखना। बिंदु बनना अर्थात मैं आत्मा बिंदु, मैं आत्मा बिंदी हूं, ये नहीं। और बिंदु लगाना अर्थात ड्रामा को बिंदु लगाना। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हो ना हाँ, पैसे गिनती करते, अगर एक बिंदी भूल जाए तो हिसाब सारा गड़बड़ा जाएगा। 10,000 से 1 लाख हो जाएगा, हाँ, या 1 करोड़ से 10 लाख हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, तो बिंदु का कितना महत्व है। पैसे गिनती करते हो ना। आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है, बताइए पैसे से हाँ, बाबा को भी पता है। हाँ, सबसे ज्यादा प्यार पैसे से है। मतलब रिश्ते चले जाए चलेगा, हाँ, मेरा साथ कोई नहीं रहे चलेगा मेरे को, पर पैसा जरूर चाहिए। तो बाबा कह रहे पैसे से। तो पैसा बढ़ता कैसे है, बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, 100 में बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा, 1000 में बिंदु लगाओ तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 में बिंदु लगाओ तो 1 लाख हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। मैं आत्मा बिंदी। जब हम ये बोल रहे हैं कि मैं आत्मा बिंदी, मतलब अपने आप को डिटैच भी कर रहे हैं। इमीडिएटली बोलते बोलते आत्मा, बोलते बोलते डिटैच। मैं आत्मा बिंदु। बिंदु का मतलब होता है सार, सार, शॉर्ट, विस्तार से सार, बाहर मुखी से अंतर्मुखी। जब मैं बोल रही हूं मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, मतलब अपने आप को डिटैच भी कर रहे हैं, सार भी हो रहे हैं, बाहरी सभी बातों से अपने को किनारा कर कर सार स्वरूप हो जा रहे हैं। सिर्फ बोलने में ये पुरुषार्थ है अपना अंदर का, सिर्फ बोलना नहीं है, अंदर अंदर ये पुरुषार्थ भी हो, मतलब ये चीज अनुभव भी करें कि मैं समेट रही हूं अपने को जब मैं ये स्वमान ले रही हूं। तो जैसे कल था ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो ये शांत स्वरूप बोलते बोलते ही मन भी शांत, तन भी शांत, चित्त भी शांत, और बिंदु भी लगता गया साथ साथ में हर बात को, तभी तो शांत होंगे। तो वैसे ही मैं आत्मा बिंदु बोले और सार होते जाए, समेटते जाए अपने को और डिटैच कर ले। तो बाबा कह रहे हैं कि असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी ना, क्यों क्या तो नहीं करेंगे हाँ, बाबा पूछ रहे हैं करेंगे क्या, क्यों क्या, बाबा कैसे दे, हाँ कैसे करे, कैसे करूं बाबा, क्या करूं। यह कै की भाषा खराब है। तो बाबा आज 2 भाषा के बारे में बताए, एक है मैं की भाषा और दूसरा क्या, कै की भाषा, क वाली भाषा। बाबा कैसे करूं, क्यों करूं बाबा, कब करूंगी, कैसे कर पाऊंगी, हाँ, क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्या, कै नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से उठाया है। देखिए बाबा तो छोड़ेगा नहीं, हाँ, खुशी खुशी से उठाया है, मतलब सच में हम चाहते हैं कि हाँ बाबा
कि संगठन को देखकर जी उठाया? बाबा। खुशी खुशी से उठाया। हाँ, खुशी खुशी से उठाया कि हम करना चाहते हैं। हाँ बाबा, ये मैं गिफ्ट में आपको देना चाहता हूँ। हाँ, आप अकेले बैठे हैं और बाबा आपसे पूछ रहा हो, ये सौगात दोगी बच्ची? हाँ बाबा, ये सौगात आपको मैं दूंगी। मेरे अंदर जितने भी अक्के फूल है वो मुझे पता है, वो आपके ऊपर अर्पण। और दिल से खुशी से देंगे तो बाबा मदद करेगा। तो बाबा कह रहे खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से उठाया है? क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी ना, देना ही है, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना, ये स्वमान है, ये मेरा मान है। भगवान ने मुझको ये टाइटल दिया है कि तुम बच्चे, हे बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो स्वमान की सीट पर सेट रहना है। कौन सा स्वमान? बोलिए सभी कोई। मास्टर सर्वशक्ति। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सारी शक्तियां मुझ में, जैसा बाबा में वैसा मुझ में, ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्वशक्तिवान सीट पर सेट रहना, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है। ये टाइटल भगवान ने दिया ना, तो छोड़ा नहीं जाता। डॉक्टर अपना स्वमान नहीं भूलता कि मैं डॉक्टर हूँ, या इंजीनियर कुछ बोल देता है, लॉयर भूल जाता है कि मैं लॉयर हूँ, जज थोड़ी भूल जाता है मैं जज हूँ। तो वैसे ही बाबा कह रहे हमारा टाइटल स्वयं भगवान ने किया, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। सीट पर रहना स्वमान है, ये हमारा स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता। स्वमान के पीछे तो लड़ लेते हैं हाँ, लोग गद्दी के पीछे, टाइटल के पीछे लड़ लेते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। लोग आपको क्या सरपंच बना दे, लीडर बना दे, तो उसमें भी कितनी खुशी होती है, लोग मेरे को लीडर बनाए, मेरे को मेंटर बनाए। तो बाबा कह रहे परमात्मा द्वारा ये मिला हुआ स्वमान है। तो यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिवान। नोट करिए इसको। एक होता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और एक होता है ये भगवान से मुझे ये टाइटल मिला है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दोनों में फर्क हो जाता है। जो चाहे वह कर सकते हैं। अब देखिए भाई, जो चाहे वो कर सकते हैं। सोच लीजिए, कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी, उसमें अव्यक्त इशारे में शायद बताया था कि शायद उसमें था, वरदान में था कि हम अपने शांत स्थिति से कैसी हलचल वाली आत्मा को भी अल्पकाल के लिए शांत कर सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे अंदर। तो बाबा कह रहे कि आप में इतनी ताकत है, आप जो चाहे कर सकते हैं। यानी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा कोई भी शक्ति को जब चाहूं इमर्ज कर सकती हूँ। अगर आलस से आए तो उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, इतनी परिवर्तन शक्ति मुझ में है। अगर व्यर्थ संकल्पों का तूफान चले तो फुल स्टॉप लगाने की शक्ति मुझ में है। क्यों? क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसे ऐसे याद करिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान क्यों हूं, मतलब क्या क्या चीज में हूं। तब आपको याद आएगा, जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है ना, उसमें मेरे को याद दिलाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये क्या बड़ी बात है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूं। तब वो इमर्ज होगी शक्ति। क्योंकि ये टाइटल भी याद है। आज डॉक्टर्स क्या होता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं कैसे भी पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता हूं, उसको पता है ना। अगर वो भूल जाएगा तब उसका हाथ कांपेगा। जैसे डॉक्टर्स कभी भी अपने रिलेटिव्स का सर्जरी नहीं करते, बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो अपने रिलेटिव, अपने जैसे अपने घर वालों का जो सर्जरी है वो किसी और डॉक्टर से करवाते हैं, वो खुद नहीं करते। सोचने की बात है, क्योंकि वो स्वमान भूल जाते हैं उस समय। उसको स्वमान क्या याद रहता है कि ये मेरा बच्चा है,
ये मेरी पत्नी है, मैं उसका सर्जरी कैसे करूं। देखिए लौकिक में होता है ये, मैंने 1-2 बार नोटिस किया, कभी भी डॉक्टर्स अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रीट नहीं करते, क्योंकि वहां पर इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं। वही बाबा बोलते हैं ना, लौकिक चीज याद आ जाता है कि ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कैसे सर्जरी करूं। पर यही जब दूसरा होता है, आप हार्ट निकालने बोलो, किडनी निकालने बोला, जो बोलो वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है। तो दोनों में फर्क है। इसीलिए बाबा कह रहा है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जब हम सोचते हैं तब ये सोचना है आत्मिक रूप में, जो चाहे वो कर सकते हैं ना। हिम्मत, कान हिलाओ, कान हिलाओ। हाँ जी बाबा, हम कर सकते हैं। मैं जो चाहूं आप, मैं अपने किसी कमजोरी का सर्वनाश कर सकती हूँ। हाथ नहीं हिलाओ, कान हिलाओ। कान हिलाना मतलब ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया करिए,